आज हम क्लास 7 चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल साइमेट्री फॉर ईच फिगर। यानी कि बच्चों ये जो हमको फिगर दी गई हैं इनकी हमें रोटेशनल साइमेट्री बताना है ऑर्डर, यानी कि हिंदी में कहते हैं घूर्णन सममिति का क्रम बताना है, हिंदी वालों के लिए बता दिया है। अब इनको हम वन बाय वन करेंगे। अब हम ये जानते हैं कि वैसे तो हर एक कोई भी आकृति है, कोई भी फिगर है, उसका एक तो रहता ही है, क्योंकि अगर 360 डिग्री पे घुमा देंगे तो वो पहले जैसी पोजीशन में आ जाती है। ठीक है, अब कुछ का ज्यादा होता है, तो अब इनका देखते हैं हम। तो हमारा पहले ये फोटो दी गई है। अब अगर ये मैंने एक फोटो बनाया है ऐसा ही बिल्कुल, तो अगर हम ऐसे रखेंगे इस पे और इसको अगर हम 90 डिग्री पे घुमाएंगे तो नहीं बनेगा पहले जैसा। फिर एक बार 90 पे घुमा देंगे तो फिर ये पहले जैसा ही बन जाएगा, ऐसा ही। ठीक है, तो 180 पे जाके 90 90 180 पे जाके इसका साइमेट्री बन रहा है। तो 180 और 180 360, तो इसके दो बन रहे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। इसकी दो साइमेट्री है, रोटेशनल दो साइमेट्री है, यानी कि घूर्ण सममिति। अब ये देखते हैं, अब इसमें ये एक क्रॉस बना हुआ, अब ये यहां 80 डिग्री का है तो इधर भी 80 डिग्री का है, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। और ये 100 डिग्री का बनेगा तो ये भी 100 डिग्री का बनेगा। अब अगर हम इसको एक बार घुमाएंगे तो ये 180 के ऊपर आ जाएगा और ये 80 100 के ऊपर चला जाएगा, तो नहीं बनेगी। 90 पे फिर एक बार 90 पे घुमा देंगे तो ये 100 ये घूम के उधर चला जाएगा, ये 100 इधर आ जाएगा और ये 80 इसके ऊपर पहुंच जाएगा। तो 180 पे जाके इसकी साइमेट्री बन जाएगी। तो 180 और 180 360, तो इसकी कितनी बनेंगी 2, तो इसका भी 2 आ गया। अब ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो अगर हम इसको घुमाएंगे, ये मैंने यहां बना रहा है एक ऐसे, ये 120 का एंगल बनता है, ये पॉइंट है ना, ये ऐसे 120 बनेगा, 120 120 तो 360 हो जाएगा। तो ये ऐसे है, अगर हम इसे 120 डिग्री पे घुमाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ये साइड इसके ऊपर और वो ऊपर चली जाएगी। तो इसकी कितनी बनेंगी 3। ये 120 पे घूमने के बाद साइमेट्री बना रहा है, तो इसकी 3 आ जाएंगी। अब ये फोटो है, अब इसमें ये एक लाइन ऐसे दिख रही है हमको, ये ऐसे, तो अगर इसको हम 90 पे घुमाएंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगी, ये इसके ऊपर चली जाएगी, तो इसकी साइमेट्री बन जाएगी 90 पे घूमते ही। तो इसकी कितनी बनेंगी 4, 90 90 90 90, तो ये आ जाएगा 4, क्योंकि 360 को 90 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। अब ये देखते हैं, अब इसका भी ये हमको साफ दिखाई दे रहा, अगर हम इसको एक बार 90 पे घुमाएंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा, तो 90 पे जाके ही बन रही है इसकी, तो इसकी भी 4 आएंगे। अब ये देखते हैं, अब इसमें ये रेगुलर पॉलीगॉन है, तो इसमें कितने वो 1 2 3 4 5 वो हैं, तो अगर हम इसको एक बार घुमाएंगे तो ये यहां आ जाएगी और ये 5 बार आएगी, क्योंकि उतने ही एंगल पे घूमेगी। यानी कि अगर 360 को 5 से भाग कर देंगे, 5 सत्ते 35, बच गया एक, ऊपर से आगे 0, 5 दूनी 10, तो 72 डिग्री पे जाके ये फिर वो ही आ जाएगा, यहां 72 डिग्री आएगा ना, तो ये बिल्कुल साइमेट्री आ जाएगा। तो इसकी कितनी बनेंगी 5। अब ये देखते हैं, अब इसमें अगर हम इसको इसकी इस चौंच को पकड़ के इधर लाएंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगी, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ऐसे चली जाएंगी सब, तो इसकी साइमेट्री बन जाएगी। तो ये कितने 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 बार घूमने पर साइमेट्री बना देगा, यानी कि 6 बार बनाएगा ये 360 करने के लिए। तो 360 को 6 से भाग कर देंगे, 6 6 36, 6 6 36, कुछ नहीं बचा, आ गई 0, ना जाने की 0। तो ये सिर्फ 60 डिग्री पे घूम के ही
साइमेट्री बना देगा। तो इसके कितने आ जाएंगे? 6। अब ये है, अब ये इसमें 3 बने हुए हैं सेम बराबर के, तो ये 120 आ जाएगा। 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री। तो 120 डिग्री पे घूमने पे ये साइमेट्री बनाएगा, क्योंकि ये यहां आ जाएगा, वो वहां चला जाएगा। तो इसके कितने आएंगे? 3। तो बच्चा आपको ये समझ आ गया होगा। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।